किसी गांव में दो बाप बेटा सुबह सुबह सैर के लिए जा रहे थे। वो एक पगडंडी पर से गुजर रहे थे तो बाप बेटे से कहता है कि बेटा ये जो पगडंडी पर थोड़ी सी घास है उसको उखाड़ दो। बेटा जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे करके सारी घास उखाड़ देता है। वो थोड़ा आगे चले जाते हैं, वहां आगे एक छोटा सा पौधा लगा होता है। बाप कहता है कि बेटा इसको भी उखाड़ दो। वो ऐसे करके जोर लगाता है और वो पौधा भी उखाड़ देता है। वो थोड़ा और आगे जाते हैं तो एक बड़ा पौधा लगा होता है। बाप कहता है कि बेटा इस पौधे को भी उखाड़ दो। बेटा कहता है कि बाबा इसकी जड़ें गहरी हो चुकी हैं, ये मजबूत है, मुझसे नहीं उखाड़ा जाएगा। बाप कहता है कोशिश करो, जोर लगाओ, हो सकता है उखड़ जाए। बेटा कोशिश करता है, जोर लगाता है और उसको उखाड़ देता है। वो थोड़ा और आगे जाते हैं तो आगे एक बड़ा दरख्त खड़ा होता है। बाप कहता है कि बेटा इसको भी उखाड़ दो। बेटा कहता है कि बाबा ये तो मुझसे नहीं उखाड़ा जाएगा, ये बहुत मजबूत है, बहुत बड़ा है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, मैं इसको नहीं उखाड़ पाऊंगा। बाप कहता है कि बेटा कोशिश करो, जोर लगाओ, हिम्मत करो, उखड़ जाएगा। बेटा कोशिश करता है, जोर लगाता है और थक हार कर बैठ जाता है। बाप इस थक कर बैठे हुए बेटे से कहता है कि बेटा इसमें आपके लिए बहुत बड़ा सबक मौजूद है कि बुरी आदतें, बुरी सोचें जब स्टार्ट में होती हैं तो वो उस घास की तरह होती हैं, इसलिए वो जल्दी उखड़ जाती हैं। उनको जल्दी उखाड़ कर फेंका जा सकता है, खुद से दूर किया जा सकता है, इससे पहले कि वो आपको नुकसान पहुंचा दें। उनको उस घास की तरह उखाड़ो और फेंक दो। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है वो आपके अंदर जड़ें लगा लेती हैं, वो गहरी होती जाती हैं, उनकी जड़ें गहरी होती जाती हैं और वो आदतें मजबूत होते होते, बड़ी होते होते एक बड़ा दरख्त बन जाती हैं। फिर उनको उखाड़ना, उनको अपने आप से निकालना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए दोस्तों, कोई बुरी आदत, कोई बुरी सोच जो ही आप में आने लगे, आपके पास आने लगे, फौरन उसको उखाड़ फेंक दें, वरना आपके लिए ये मुसीबत बन जाएगी। कहानी नंबर 2। कहते हैं कि पुराने वक्तों में किसी गांव के बाहर एक बुजुर्ग बैठा करते थे। वो गांव में हर आने जाने वाले से बातें किया करते थे, उससे सवाल जवाब किया करते थे और कुछ लोग भी बाबा जी के पास बैठे ही रहा करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि किसी गांव से उठकर कोई बंदा आता है। वो बाबा जी से कहता है कि बाबा जी मैं इस गांव में बसना चाहता हूँ, क्या मैं यहाँ बस सकता हूँ? बाबा जी उससे सवाल करते हैं कि आप जिस गांव से आए हैं वहां के लोग कैसे थे, वहां से आप क्यों आए हो? वो कहता है कि मैं फलां गांव से आया हूं, वहां के लोग बड़े लड़ाकू थे, बेईमान थे, लड़ते झगड़ते रहते थे, बदअखलाकी से पेश आते थे, बनाकर नहीं रखते थे। बाबा जी कहते हैं यहाँ के लोग भी ऐसे ही हैं, यहाँ भी आपको ऐसे ही मसाइल का सामना होगा, इसलिए बेहतर है आप कहीं और चले जाएं। बाबा जी के पास बैठे हुए लोग हैरान रह जाते हैं कि बाबा जी इसको क्या बता रहे हैं। कुछ दिन गुजरते हैं, एक और बंदा आता है। बाबा जी से कहता है कि बाबा जी मैं फलां गांव से आया हूं और इसमें बसना चाहता हूं, क्या मैं यहां बस सकता हूं? बाबा जी पूछते हैं कि वहां से आप क्यों आए हो? वो कहता है कि वहां के लोग बड़े बेईमान थे, नापतोल में कमी करते थे, बेईमानी करते थे, लड़ते झगड़ते रहते थे। बाबा जी उसको भी कहते हैं कि यहाँ के लोग भी ऐसे ही हैं, इसलिए बेहतर है आप कहीं और जाकर बस जाओ। फिर कुछ दिन गुजरते हैं, एक और बंदा आता है। वो बाबा जी से कहता है कि बाबा जी मैं इस गाँव में बसना चाहता हूँ, क्या मैं यहाँ बस सकता हूँ? बाबा जी पूछते हैं कि आप कहां से आए हो और क्यों आए हो? वो बताता है कि मैं फलां गांव से आया हूं और वहां मुझे कुछ मसाइल थे जिनकी वजह से मैं इधर आकर रहना चाहता हूं। बाबा जी पूछते हैं कि वहां के लोग कैसे थे? वो कहता है कि वहां के लोग बहुत अच्छे थे, मिलनसार थे, ईमानदार थे, एक दूसरे से बनाकर रखते थे, इखलाक से पेश आते थे। बाबा जी ने कहा कि यहाँ के लोग भी ऐसे ही हैं, आपका यहाँ वक्त बहुत अच्छा गुजरेगा, इसलिए आप यहाँ रह सकते हो। पास बैठे हुए लोगों से एक से रहा ना गया। वो बाबा जी से पूछने लगा कि पहले जो दो बंदे आए थे उनको आपने क्या मशवरा दिया और इसको क्या मशवरा दे रहे हैं? इसको कह रहे हैं आप रह सकते हो, उनको कहा था कि आप यहाँ नहीं रह सकते। हमारे गांव के लोगों का उनके सामने आपने बुरा इमेज पेश किया कि वो बुरे लोग हैं। बाबा जी ने यहाँ बहुत खूबसूरत जवाब दिया। बाबा जी ने कहा कि असल में वो खुद ऐसे थे, वो खुद लड़ने वाले थे, वो खुद बेईमानी करने वाले थे, इसलिए उनको पिछले गाँव के लोग भी ऐसे ही लगते थे। जो बाद में बंदा आया था वो खुद अच्छा था, वो खुद मिलनसार था, वो खुद बना के रखने वाला था, इसलिए उसको बाकी भी ऐसे ही लगते थे, इसलिए मैंने उसको कहा कि आप यहाँ रह सकते हो। हमारे लिए इसमें यह सबक है दोस्तों कि जिस तरह की आपकी नजर होती है, जिस तरह की आपकी सोच होती है, जिस तरह की आपकी तलाश होती है, आपको वैसी दुनिया, वैसे लोग मिल जाते हैं। और कहानी नंबर 3। कहते हैं कि पुराने वक्तों में एक गुरु हुआ करते थे, एक पीर साहिब हुआ करते थे, जिनके पास बहुत से शागिर्द आकर रहा करते थे, उनसे मुख्तलिफ उलूम सीखा करते थे, मुख्तलिफ बातें सीखा करते थे, जिंदगी की कामयाबी के मुख्तलिफ राज सीखा करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि किसी गांव से एक कोई कमला सा इंसान आया। वो आकर कहने लगा कि बाबा जी मैं आपसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ, मैं आपसे इल्म लेना चाहता हूँ। बाबा जी उसका हाथ देखते हैं और कहते हैं कि आप कुछ भी नहीं सीख सकते,
क्योंकि आपके हाथ में इल्म वाली लकीर ही नहीं है। और वहां बैठे हुए कुछ शागिर्दों का हाथ उसको दिखाते हैं, कहते हैं कि ये देखो, इनमें ये इल्म वाली लकीर है, आप में ये नहीं है, इसलिए आप नहीं सीख सकते। वो शागिर्द वहां से उठा जो नया आया था, वो अपनी जेब से चाकू निकालता है और अपने हाथ पर जहां पर इल्म वाली लकीर थी, बाबा जी ने बताई थी, वहां से अपना हाथ काट के, चाकू से काट के लाइन लगा लेता है। और अब बाबा जी से आके पूछता है कि बाबा जी देखें, मेरे हाथ में भी वहां पर लकीर है, क्या अब मैं इल्म सीख सकता हूं? बाबा जी ने कहा कि अब आपको सीखने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, हमारे लिए इसमें सबक ये है कि अगर आप में तड़प हो, अगर आप में सीखने की तड़प हो, तो आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं, आप अपनी किस्मत बना सकते हैं, आप सब कुछ सीख सकते हैं। अगर आप सीखने के लिए, इल्म के लिए कोई ना कोई कुर्बानी दे सकते हैं, कामयाबी के लिए कोई ना कोई कुर्बानी दे सकते हैं, तो आप अचीव कर सकते हैं, आप हासिल कर सकते हैं। बात सारी लगन की है, अज़म की है, मेहनत की है, इरादे की है।